मनुष्य दो तरह की गलतियां करता है। एक तो गलती होती है स्वाभाविक, एक गलती मानवीय होती है और एक गलती होती है आदतन, हैबिचुअल। ऐसी गलती जिसे आदमी जानता है और आदमी जिसे करने में संबंधित होता है। दो तरह की गलतियां होती हैं। गलती आदत है भी नहीं। वैसे आदत और गलती में थोड़ा सा भेद तो है। हर आदत गलती नहीं होती, लेकिन हम गलती की आदत लगा लेते हैं। गलती की आदत गलत है और हम गलती को जब आदत बना लेते हैं तो ही हम उसमें संबंधित होते हैं, उससे पहले संबंधित नहीं होते। दरअसल हम जब बार बार गलती करते हैं तो बार बार गलती का क्या अर्थ होता है। हम कहते तो हैं कि हम बार बार गलती करते हैं, गलती ही तो की है, भले ही बार बार की हो, लेकिन क्या बार बार गलती का आदमी को अगर पता लगता है कि वह बार बार गलती कर रहा है तो क्या उसमें वह संबंधित नहीं है? संबंधित तो वो हो गया, क्योंकि बार बार गलती का मतलब क्या होता है? बार बार गलती का मतलब है कि उसे ये पता है कि उससे बार बार गलती हुई है। इसका अर्थ ये भी है कि वह गलती रोक भी सकता था, क्योंकि उसको इतना पता है कि अगर बार बार गलती हुई है, इतना तो उसको पता ही है कि गलती तो हुई है। लेकिन इसके पीछे जो तर्क दिया जा सकता है वो ये कि अगर हम गलती करते हैं तो हमें उस समय नहीं पता होता जब गलती करते हैं, हमें तब पता होता है जब गलती हो जाती है और उसका परिणाम आता है। लेकिन अगर हमें उस गलती का पता ही नहीं हो जो हमने की है, तो फिर हम क्या करें? क्या उस गलती को कैसे रोका जाए? क्या कोई तरीका है उसको रोकने का? सच्ची बात यह है कि जिस गलती का हमें पता नहीं होता, हम उसे गलती मानते ही नहीं हैं। हम उसको कभी गलती कहते भी नहीं हैं। गलती तो सिर्फ हम उसी को कहते हैं जो गलती हमें पता होती है। गलती हमें संकीर्णता, चिंता और घुटन देती है। लेकिन अगर कोई भी गलती तुम्हें घुटन देती हो, चिंता देती हो, तो याद रखना उसमें तुम संबंधित थे, उसमें तुम्हारा हाथ था, उसके पीछे तुम स्वयं थे। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता तब तक जब तक वह अपने आप को स्वयं दुखी ना कर ले। कोई गलती तब तक नहीं हो सकती जब तक आदमी उस गलती में शामिल ना हो, शुमार ना हो। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा घर कल बाढ़ में डूब जाए तो तुम इतनी चिंता नहीं करोगे। तुम कहोगे कि ये तो आपदाएं हैं, बाढ़ है, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने थोड़े ही उन लोगों को बाढ़ में डुबाया है। आप इतने दुखी नहीं होंगे। हाँ, अपनों को खोने का दर्द होगा, लेकिन दर्द इतना गहरा नहीं होगा जितना गहरा किसी गलती को करने से होता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें शामिल ही नहीं है। जो हुआ वो प्राकृतिक रूप से हुआ, हो गया, अचानक हो गया। आप अपने आप को आरोप नहीं लगाते हैं। बड़ी से बड़ी गलती भी प्राकृतिक हो, उसमें आप अपने आप को गलत नहीं समझते हैं, क्योंकि आप उसमें शामिल नहीं थे। आपको चिंता नहीं घेरती है, क्योंकि तुम जानते हो कि करें भी तो क्या, इसमें किया भी क्या जा सकता है। ये तो हो गया तो अपने आप ही हो गया, ये तो मैंने तो किया नहीं, इसमें मैं कौन सा इसको करवाने गया था, या फिर मैंने इसमें कोई योगदान दिया ही नहीं। तो आप अपने आप को आरोपित नहीं करते हैं। और आप अपने आप को जब आरोपित नहीं करते हैं तो आपके अंदर होने वाला दुख
आपको ज़्यादा नहीं सताता। आपको दुख सताता है तभी जब आप उसमें शामिल होते हैं, आप गलती खुद करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं और आपको पता होता है कि गलती मैंने की। अगर तुम्हारी गलती ना हो तो तुम्हें कोई चिंता नहीं होती। याद रखना, अगर तुम्हें चिंता भी होती है परिवारजनों की प्राकृतिक आपदा के बाद, तो वह चिंता इसलिए होती है कि तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। बाढ़ की वजह से नहीं होती, पुरानी यादों की वजह से होती है। लेकिन तुम्हें अगर कोई फिक्र भी पैदा हो रही है इस समय, इस स्थिति में, तो वो इसलिए क्योंकि कुछ पुरानी बातें तुम्हें अब याद आने लगी हैं कि तुमने अपनों के साथ कोई व्यवहार किया था। तो कोई पुरानी गलती हो तो इस समय वो तुम्हें याद आ सकती है, लेकिन बाढ़ तुम्हारी गलती नहीं थी। और अगर बाढ़ तुम्हारी गलती नहीं थी, प्राकृतिक आपदा तुम्हारी गलती नहीं थी, कोई भूकंप तुम्हारी गलती नहीं था और उसमें तुम्हारे द्वारा शामिल किया हुआ कोई योगदान नहीं था, तो तुम्हें इतना दुख नहीं होगा। हम जब गलती करते हैं तो अगर वो स्वाभाविक गलती हो तो हमें दुख नहीं होता। हम जब गलती पहली बार करते हैं तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि पहली बार की गई गलती मानवीय होती है, स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक गलतियां पीड़ा नहीं देती और उन गलतियों को करना आवश्यक भी है। वो गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि वो गलतियां आपको गलती ना करने की तरफ लेके जाती हैं। गलती को अगर कोई बार बार करता है तो इसका अर्थ है कि वह अपने आप से गलती करता है और फिर उसकी चिंता को खुद भोगता है। छोटे बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन उनकी गलतियां गलतियों में शामिल नहीं की जाती, क्योंकि वो गलतियां गलतियां थी ही नहीं। गलत वो थे ही नहीं। पशु कोई गलती नहीं करते, क्योंकि वो पशु हैं ही, वो स्वाभाविक ही हैं। वो अपने स्वभाव में, अपनी प्रकृति में हैं, अपने जैसे ही हैं। तो उनकी गलतियां उनको चिंता नहीं देती। लेकिन हम गलती में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से ही गलती करते हैं। गलती हमेशा मैं करता है। जिसके पास मैं है उसके पास ही गलती है। स्वभाव में मैं नहीं होता, अस्तित्व में अहंकार विलीन हो जाता है। स्वभाव को ही ईश्वर कहते हैं, स्वभाव को ही भगवान कहते हैं, स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। स्वभाव में गलतियां हैं ही नहीं, और स्वभाव के अलावा जो है उसी में गलतियां हैं, उसी को मैं कहते हैं, उसी को ईगो कहते हैं। उसी में गलतियां हैं, वहीं से गलतियां शुरू होती हैं। जब तुम मिल जाते हो तुम्हारी किसी गलती में, तो गलती शुरू हो जाती है, गलती का ढंग बन जाता है। अब आए तुम, अब हुए तुम शामिल, अब तुम्हारी हुई गलती। पहले तुम्हारी गलती नहीं थी, क्योंकि तुम उसमें थे ही नहीं। जब तुम गलती में थे तो गलती थी, और जब तुम गलती में नहीं होते तो गलती नहीं होती। अब तुम गलती में आ गए ना, तो अब गलती हो गई। गलती में तुम्हारा होना इस बात पर निर्भर करता है कि यह कृत्य तुम्हें दुख देगा या नहीं देगा। चिंता तब पैदा नहीं होती जब तुम पहली बार गलती करते हो, चिंता तब पैदा होती है जब हम जानते थे और फिर भी गलती करते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र
कोई स्वाभाविक गलती नहीं करते हैं। धृतराष्ट्र को बार बार समझाया गया, भीष्म ने समझाया, विदुर ने समझाया, शांति दूत बनकर कृष्ण गए, फिर भी वो गलतियां करना बरकरार रखा। कृष्ण ने यहां तक कहा कि आने वाला समय तुम्हारे निर्णय के ऊपर आधारित है। तुम चाहो तो इस पूरे देश का नाश करवा सकते हो, और तुम चाहो तो तुम्हारा एक निर्णय इस युद्ध को रोक सकता है। शांतिदूत बनकर जब कृष्ण गए तो उन्होंने पूरी तरह से समझाया कि तुम गलती करोगे आगे, लेकिन फिर भी उसने गलती की और फिर भी उसने युद्ध को नहीं रोका। ये थी धृतराष्ट्र की गलती। गलती ये नहीं थी कि पहली बार उसके मन में अपने पुत्र के प्रति मोह पैदा हुआ, गलती ये नहीं थी। स्वाभाविक लगाव गलती नहीं होती, लेकिन वही लगाव जब बार बार नीरसता देने के बाद भी हम उसको पकड़े रखें तो फिर मोह होता है। जब हम जानते बूझते गलती को दोहराते हैं, गलती का दोहराव गलती है। प्राथमिक तो गलती होती ही नहीं, पहली बार में तो गलती होती ही नहीं, स्वाभाविक तो गलती होती ही नहीं। अगर कृष्ण सचेत ना करें धृतराष्ट्र को और धृतराष्ट्र युद्ध में रत हो जाए तो धृतराष्ट्र की गलती नहीं है, क्योंकि परिणाम को वो देख नहीं सकता। अगर वो इतना भी अंधा है, उसका मन, उसकी बुद्धि इतनी भी अंधी है, धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, बुद्धि से भी अंधे हैं, मन से भी अंधे हैं, संवेदनाओं से भी अंधे हैं, उनमें गहरा अंधापन है। लेकिन परिणाम को आंख दे ही दी कृष्ण ने। अब धृतराष्ट्र देख सकता है कि वाकई विनाश हो सकता है। अब अगर वह गलती करेगा, इस विनाश की कल्पना को देखने के बाद भी अगर वह अब भी गलती करेगा तो गलती होगी ही, तो इस गलती को नहीं रोका जा सकता। फिर वो उसमें शामिल हो जाएगा और फिर पछताएगा भी। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र ने अपने ही हाथों से मुखाग्नि अपने पुत्रों को दी, उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये पछतावा धृतराष्ट्र को हुआ। धृतराष्ट्र इतना ही कर देता कि युद्ध से मना कर देता, कह देता कि मैं युद्ध नहीं होने दूंगा, और भले ही उसके बाद में दुर्योधन इत्यादि कौरव उसको बंदी बनाकर उसको कारागार में रख देते और युद्ध फिर भी करते, तो धृतराष्ट्र इतना दुखी नहीं होता। जरूर मुखाग्नि देता अपने बेटों को, लेकिन दुखी नहीं होता, क्योंकि वो कहता कि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये युद्ध ठीक नहीं है। इतनी चिंता धृतराष्ट्र को नहीं होती, लेकिन धृतराष्ट्र को गहरी चिंता हुई, क्योंकि धृतराष्ट्र खुद इस युद्ध में शामिल था, और शायद धृतराष्ट्र ही पहला व्यक्ति था जो इस युद्ध में शामिल था। अब धृतराष्ट्र तड़पेगा, चिंता होगी, कोसेगा, पछतावा होगा, क्योंकि वो शामिल है। शामिल नहीं होता तो पछतावा नहीं होता। कोई आदमी दौड़ सकता है, खेल सकता है, उसको कोई लंगड़ा कह दे और उसकी टांगें हैं, और उसको कोई कितना भी लंगड़ा कहता रहे, वो बुरा मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो लंगड़ा नहीं है, क्योंकि वो लंगड़ेपन में शामिल ही नहीं है। और जो भी लंगड़ेपन में शामिल है वो बुरा मानता है। शामिल है और मैं ही शामिल होता है। जिसके पैर हैं वो तो कहेगा, कहता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं लंगड़ा नहीं हूं। अगर किसी ने गलती की है तो उसको चुभती है, तो उसको वेदना होती है। वेदना का बवंडर तभी विचलित करता है व्यक्ति को जब वह उसमें शामिल हो, उस गलती में शामिल हो, जब वह उस बवंडर का केंद्र हो, बीज हो।
उसी से तो पैदा हुआ है। ये महाभारत का खेल, ये जो खून की होली है, ये धृतराष्ट्र की पिचकारी से तो निकली है, और कहां से निकली है। इस खून में वो भी शामिल है। पुत्रों को अर्जुन ने या धृष्टद्युम्न ने या भीम ने कम मारा है, धृतराष्ट्र ने ज्यादा मारा है। उसके मौत अपने ही पुत्रों के खून से रंगे हैं, और मौत जैसा ही उसके अंदर भी उसकी अपनी भी मौत हो चुकी है। उसका हाथ है अपने बेटों की मौत में, इसीलिए उसको दर्द होता है। धृतराष्ट्र को इतनी गहरी पीड़ा हुई थी कि वो पीड़ा आप अगर सोचें तो बहुत कम लोगों को इतनी पीड़ा होती है। राज्य भी हाथ से गया, पुत्र भी हाथ से गए, और पुत्रों की सभी जो पत्नियां थीं, पुत्र वधुएं थीं, सब विधवा हो गईं। वो दृश्य भी उसने देखा होगा। और जिनसे शत्रुता थी उनकी मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया और उनको राज्य दिया। पछतावा तो हुआ होगा, बहुत गहरी वेदना उठी होगी, अंदर से टूट गया होगा। तुम्हें एक बात पता है कि आदमी अगर गलती कर रहा होता है शुरू में भी, तो शुरू में भी उसको चिंता होती है। धृतराष्ट्र जब युद्ध के लिए उतावले हो रहे अपने पुत्रों दुर्योधन, शकुनि इत्यादि को रोकता नहीं है, तो उसको उस समय भी चिंता थी। गलती करते हुए वक्त भी हमें चिंता होती है। अगर हम गलती में हैं और गलती कर रहे हैं और उसमें हम शामिल हो रहे हैं, तो हमें उस समय भी एक चिंता का भाव होता है कि गलती तो हम कर रहे हैं, हम इसमें शामिल तो हो रहे हैं। हमें पहले भी वेदना उठती है, हमें चिंता होती है, हमें कुछ खालीपन खलने लगता है। गलती करने वाले को गलती से उठने वाली चिंता की किरण गलती करते वक्त भी मालूम हो जाती है। गलती करते वक्त भी वह महसूस कर सकता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। और जब हम जानते भी हैं कि कुछ गलत है, और जानते बूझते जब हम शामिल होते हैं, खुद उतरते हैं, खुद अपने आप को उसमें शामिल करते हैं, तो अपने दुख का कारण हम खुद हैं। इस दुनिया में कोई भी किसी के भी दुख का कारण कभी नहीं हो सकता। इस दुनिया में अपने दुख का कारण आदमी खुद होता है। इस दुनिया में दुख का ये मकान कोई और मिस्त्री बनाने नहीं आया, कोई और कारीगर ने नहीं बनाया। ये मकान तुमने ही बनाया, तुमने ही इसकी नींव खोदी। जब तुम उसकी नींव खोद रहे थे, क्या तुम्हें एहसास नहीं था कि कौन सा मकान बना रहा हूं मैं? पतन का मकान। जब उसकी नींव खोद रहे थे, जब उसमें ईंट लगा रहे थे, आदमी को कितना मौका मिलता है कि नींव खोदते वक्त, हाथ में फावड़े को उठाते वक्त ही एहसास हो जाता है कि कुछ तो गलत करने जा रहा हूं। मैं जिस जमीन को खोद रहा हूं, मैं जिस पर फावड़ा चला रहा हूं, क्या वो मेरी आत्मा की जमीन तो नहीं? क्या वो मेरी रूह की जमीन तो नहीं? क्या वो मेरे स्वभाव का कत्ल तो नहीं? मैं इस फावड़े से अपनी ही गर्दन को तो नहीं खोद रहा, काट रहा? आदमी को एहसास होता है, और ये फावड़ा कहीं मेरे ही पैरों पर तो नहीं लग रहा। अपने ही पैरों पर वो फावड़ा लगता है। और ये खुदाई जब हो रही होती है, तो क्षण क्षण तिल तिल तुम्हें सब कुछ आभास होता है। लेकिन सोचो तुमने कितना बेहोशी भरा कृत्य किया है कि एक एक क्षण में आवाज था कि गलती हो रही है। हर क्षण क्षण तिल तिल तुम्हें आवाज हुआ, लेकिन फिर भी तुम करते चले गए, फिर भी तुम चुप रहे, फिर भी तुमने कोई बगावत ना की इस गलती के खिलाफ। इतने मौके मिले धृतराष्ट्र को, लेकिन उसने फिर भी
शामिल होना नहीं छोड़ा। इतने मौके मिले कंस को, लेकिन फिर भी वो शामिल रहा गलती में, शामिल रहा हर बार। इतने मौके मिले रावण को, लेकिन शामिल रहा हर बार। शांतिदूत बनकर अंगद गया, नहीं माना। विभीषण ने समझाया, नहीं माना। कुंभकर्ण ने समझाया, नहीं माना। मंदोदरी ने तो पहले ही दिन समझाया, फिर भी नहीं माना, नहीं माना। और उसे भी पता है कि फावड़ा तो पैरों पर ही लग रहा है। उसे भी पता था कि यह मकान मैं खुद बना रहा हूं। इस दुनिया में आज तक कोई भी दुखी नहीं हुआ किसी दूसरे के द्वारा। इस दुनिया में आज तक जो भी दुखी हुआ, वो दुखी हुआ सिर्फ और सिर्फ अपने ही द्वारा, सिर्फ और सिर्फ अपने ही द्वारा। किसी और के द्वारा दुखी होना असंभव है। कोई और तुम्हें दुख दे ही नहीं सकता। और इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर माफ़ कर सकता है गलती को, तो वो खुद तुम ही हो। और कोई गलती को माफ़ नहीं कर सकता। और माफ़ी कभी मुंह से नहीं होती। माफ़ी कभी कोई वाक्य नहीं है कि आई एम सॉरी बोल दिया कि मुझसे गलती हो गई, कि मुझसे माफ़ कर दो। ये कोई स्टेटमेंट नहीं होता। ये अपनी ही गलती को रोकना होता है। ये अपनी ही नींव को खोदते खोदते रुकना होता है। यही है सॉरी, कि अच्छा हुआ मैं रुक गया। और कोई भी आदमी अगर किसी को माफ़ी या सॉरी कह सकता है, तो वो खुद से ही कह सकता है, खुद ही कह सकता है। बाहर की सॉरियाँ तो सिर्फ तमाशा हैं। बाहर की बातें तो सिर्फ एक हल्का होना है, एक हल्का सा, इतना हल्का होना कि फिर दोबारा गलती कर सकें। दोबारा गलती करने के लिए शक्ति अर्जित करना ही बाहर माफ़ी है। बाहर माफ़ी का ढंग ही क्या है कि अभी मैंने सॉरी बोल दिया, फिर मैं ये गलती करने के लिए दोबारा तैयार हूँ। लेकिन अगर आदमी खुद को माफ़ करता है तो अपने अंदर से करता है। और हो सकता है कोई वाक्य भी ना बोले और माफ़ कर दे। माफ़ी कभी चेतन में नहीं होती, माफ़ी अचेतन में होती है। माफ़ी गहराइयों में होती है, माफ़ी ऊपर ऊपर नहीं होती। तो मैं इस बात को बता दूं कि बाहर बाहर ऊपर ऊपर ना तो गलती होती है, और ऊपर ऊपर ना माफ़ी होती है। तुम्हें पता है, जब तक अचेतन से, गहराई से तुम्हारी गलती ना निकले, तब तक तुम्हें अचेतन तक पीड़ा भी नहीं होती है। गहरी पीड़ा गहरी गलतियों से होती है, और गलती में गहराई से ही तुम शामिल होते हो। ऊपर ऊपर की बातें तो तुम याद भी नहीं रखते। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हाथ से गिलास गिर गया तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे। नहीं, वो ऊपर ऊपर है, वो कॉन्शियसली है, चेतन है। जब तुम्हारी गलती अचेतन से आती है, जब तुम्हारी गलती बहुत गहरे से आती है, तो तुम्हें ज़्यादा पीड़ा होती है। और सच्ची बात ये होती है कि जो चिंता है, वेदना है, वो गहराई से उठी हुई गलतियां हैं। और ऊपर ऊपर की गलतियां तो तुम ध्यान भी नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर तुम सतर्क हो जाओ तो बाहर की गलतियां भी कम हो जाएंगी। अगर तुम्हारा चेतन, अगर तुम गहरे स्तर पर शांत हो, अंदर से शांत हो, याद रखना, बाहर से शांत अगर तुम हो जाते भी हो तो अंदर शांति की किरणें जाती हैं, तो उसको तुम उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अंदर से शांत हुए और अंदर से ही तुमने शुरुआत की, तो बाहर भी तुम्हारे कृत्य शांत हो सकते हैं। अंदर से की हुई कोशिश ज़्यादा गहरी होती है। अंदर से उठी हुई बात सीधे सीधे जड़ों से उठी हुई बात है। जड़ें पुष्ट होंगी तो फिर वृक्ष भी पुष्ट हो जाएगा। ऊपर ऊपर जो पत्तियां हरी हैं वो जड़ की वजह से हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि पत्तियां खींच रही हैं सूर्य की धूप, और ये सूर्य की धूप कहीं ना कहीं जड़ों तक भी जाती है। लेकिन जड़ों से ही शुरू की जाए तो ज़्यादा ठीक। लेकिन फिर भी एक बात याद रखें कि चेतन से उठने वाली बातें ऊपर ऊपर होती हैं और वो इतना गहरा असर कर नहीं पाती। अगर तुम ये गलती ना भी करो कि तुम्हारे हाथ से अगली बार गिलास ना गिरे, तो इससे गहरी गलतियां नहीं होंगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। इसकी कोई संभावना नहीं है कि तुम लोभ नहीं करोगे, इसकी कोई संभावना नहीं है कि तुम क्रोध नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर तुम क्रोध नहीं करोगे और अचेतन से काम करना शुरू करोगे, तुम लोभ नहीं करोगे, तुम कामुक नहीं होगे, तुम प्रमाद में नहीं जाओगे, तो बाहर की गलतियां भी जल्दी सुधरेंगी। और बाहर की गलतियां भी, अगर तुम शांत होगे तो गिलास तुम्हारे हाथ से गिरेगा ही नहीं। तो बाहर की क्रियाओं से वाकई अंदर की क्रियाएं बदली जा सकती हैं, लेकिन अगर अंदर की क्रियाओं से ही बाहर की क्रियाएं बदली जाएं तो ज़्यादा ठीक रहता है। बाहर सब कुछ ऊपर ऊपर होता है, कुनकुना होता है,
सती सती होता है, चुपचाप होता है, पता भी नहीं चलता उसका। और जिसका तुम्हें पता ना चले, तुम्हें ये भी पता ना चले कि तुम गलती कर रहे हो, और तुम्हें ये भी पता ना चले कि परिणाम उसका क्या हो रहा है, तो इन दोनों ही स्थितियों में कुछ भी तुम करते ही नहीं हो, तुम शुरू ही नहीं करते हो। और ये स्थिति आदमी को कहीं नहीं लेके जाती। लेकिन एक बात याद रखें कि अस्तित्व तुम पर काम कर रहा है, तुम्हारे आसपास के लोग तुम पर काम कर रहे हैं, और वो तुम्हें अंदर तक छेड़ते हैं, और वह आने वाला असर तुमको फिर रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर भी करता है। तो तुम बनते तो हो, हर समय बनते हो, तो बेहोशी में बनने से अच्छा है कि होश में बनो, होश में रहो। होश से आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के द्वारा तुम्हारे अंदर जाने वाले विभिन्न आयामों, विचारों, वाक्यों, शब्दों, समझों, असरों को गहराई से देखना शुरू करें, तो फिर ज़्यादा ठीक रहेगा। वरना तो ऐसा होगा कि तुम कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे, और बाहर के लोग गलती करेंगे तो तुम भी गलती करोगे, और बाहर के लोग गलती नहीं करेंगे तो तुम भी गलती नहीं करोगे, और तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, बाहर के लोगों जैसे हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे हुए तो तुम्हारे अंदर खालीपन पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने जैसे नहीं हो, और अपने जैसे नहीं होगे तो खालीपन का बोझ तुम सह नहीं पाओगे। इसीलिए तुम्हें अपने जैसा तो होना पड़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि तुम अपने जैसे हो जाओ और अपने में उतर जाओ। तो होश आवश्यक हो जाता है, उसके लिए सतर्कता आवश्यक हो जाती है, और तुम अपने हाथों में अपनी जिम्मेदारियां ले ही लोगे। और बाहर के जैसा होने से तुम्हें एक दिन ऊब पैदा वैसे भी हो जाती है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि गहराई तक जब गलती होती है तो गहरा ही पछतावा होता है, और गहराई तक अगर शांति होती है तो गहराई से भी उत्सव मना सकते हैं, गहराई से आनंद भी आ सकता है। हम ऊपर ऊपर ना तो किसी को माफ़ करते हैं और ना किसी से माफ़ी मांगते हैं, ना गलती करते हैं और ना किसी की गलती को मानते भी हैं कि इसने भी गलती की। हम देख ही नहीं सकते उस जगह पर, लेकिन जहाँ दिखाई दे सकता है वहाँ पर हमें आना ज़रूरी है, ताकि जिसे देख नहीं सकते उसको भी देख सकें। देखना ज़रूरी है, अंधे बने रहने से जीवन नहीं चल सकता। इसलिए एक बात गौर से समझ लीजिए आप, कि आपको गलतियों में शामिल नहीं होना है, आपको अहम की किरणें गलती पर नहीं छोड़नी है, आपको सतर्क रहना है, जागना है, उसको गौर से देखना है, उसको समझना है, और फिर अपने को सद्मार्ग की तरफ लेके भी जाना है। सद्मार्ग की तरफ आप ले ही जाओगे अगर उसको तुम देख लोगे, लेकिन आदमी उसको अधूरा अधूरा देखता है। धृतराष्ट्र नहीं देखना चाहता इस दृश्य को कि युधिष्ठिर राजा बने, कंस नहीं देखना चाहता इस दृश्य को कि उसी का भांजा, उसी की बहन का पुत्र उसकी हत्या कर दे, उसको मार दे। अगर भविष्यवाणी हुई है तो उसको देख ही लेते कि देखें तो सही कि इसमें कितना दम है, लेकिन देखना ही नहीं चाहते हम अंधे बने रहना चाहते हैं। रावण नहीं देखना चाहता अपना अपयश, वो सिर्फ सीता को देखना चाहता है। वो नहीं देखना चाहता कि उसकी कितनी बदनामी होगी, वो नहीं देखना चाहता कि उसके ऊपर कलंक लगेगा, और वो नहीं देखना चाहता कि वो अधर्मी हो गया है, वो नहीं देखना चाहता कि उससे कोई गलती हुई है, वो नहीं देखना चाहता कि विभीषण क्या कह रहा है, नहीं देखना चाहता, वो नहीं देखना चाहता है। और आदमी जब अपने ही परिणाम को नहीं देखना चाहता है तो गलती करने का मौका मिल जाता है, आंखें बंद कर लेता है। जैसे कोई आदमी कहे कि ये बिजली का नंगा तार है, लेकिन बिजली का नंगा तार है तो मुझे थोड़ा ही करंट मारेगा। अगर मेरी आंखें खुली होंगी तो मुझे करंट आएगा, लेकिन मेरी आंखें ही बंद कर लूं तो करंट नहीं आएगा। लेकिन आंखें बंद करने से करंट आना नहीं बंद हो जाता, करंट तो आएगा। आदमी वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि करंट आएगा। करंट आने से कैसे रोकेगा, करंट तो आएगा।
आंखें बंद करने से क्या हो जाता है? आंखें बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। विभीषण जो कह रहा है वो सत्य है, मंदोदरी जो कहती है वो सत्य है। इस बात को रावण भी जानता है। अगर वो झूठ बोलते तो उनके सर कटवा देता। वो जानता है कि उसका दूत सूक जो भी कहता है वो बिल्कुल सत्य है। राम की जो भी प्रशंसा होती है लंका में, रावण जानता है कि वो बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है, सत्य है। लेकिन फिर भी उसको देखना नहीं चाहता, नहीं देखना चाहता, अंधा होना चाहता है, पागल होना चाहता है, पर देखना नहीं चाहता। विक्षिप्त हो गया है। इतनी विक्षिप्तता, यही विक्षिप्तता है कि आदमी अपने सामने अपना पतन देखता है, अपने सामने, लेकिन अपने आप को समझता है कि आंखें बंद कर ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंखें बंद करने से कुछ भी ठीक नहीं होता है। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। रावण जब युद्ध में नहीं गया था तो उसके बुजुर्गों ने, उसके नाना माल्यवान ने इत्यादि ने, उसके ससुर ने उसको बहुत समझाया था कि ये युद्ध मत करो, क्योंकि इस युद्ध को तुम जीत भी जाओ तो तुम अत्याचारी कहलाओगे, और तुम हार जाओ तो तुम दुष्ट कहलाओगे, तो तुम कहलाओगे कि पापी ही तो था, अच्छा हुआ कि उसको दंड मिल गया। समझाया था कि किसी भी तरीके से तुम कुछ भी कर लो, सत्य कभी हारता ही नहीं, राम कभी हारते ही नहीं। युद्ध अगर हार भी जाएं तो भी राम नहीं हारेंगे, क्योंकि राम हारते ही नहीं। युद्धों के जीतने या हारने की बात नहीं है, भले ही राम जीते लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण कभी जीत ही नहीं सकता था और राम कभी हार ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो गलती में शामिल है वो हार गया, और जो संभल गया, जो देख लेता है कि ये गलत है, उसकी तरफ नहीं जाना, जो सद्मार्ग को चुन लेता है, जो उचित निर्णय ले लेता है, जो आंखों को बंद करने की बजाय खोल देता है, उसे करंट नहीं लगता। उसे करंट लग ही नहीं सकता। करंट तो रावण को ही लगेगा, राम को नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी आंखें खुली हैं और वो मानता भी है और वो जानता भी है कि उसको तार नहीं छूना है। लेकिन रावण तो हर स्थिति में तार छुएगा। अपनी नजरों में वो कभी भी अपने को सम्मान नहीं दे पाएगा। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो पैसे के बल पर कमजोरों से सलाम करवाते हैं, दुआ करवाते हैं, अपना पूजन करवाते हैं। बहुत हैं ऐसे लोग इस दुनिया में, बहुत हैं ऐसे लोग इस दुनिया में जो झूठा सम्मान दूसरों से प्राप्त करने के लिए पैसे फेंकते हैं। लेकिन जिसका मन अपना खाली हो वो वेदना और तड़प से तो नहीं बच सकता, क्योंकि चिंता तो तुम्हें होगी ना। दूसरे बाहर से तुम्हारा कितना भी सम्मान कर लें, और मामला उल्टा है कि अगर तुमने पैसे से सम्मान को हासिल किया है, अगर तुमने धन से सम्मान को हासिल किया है, और तुमने जो भी अपने सामने शीश झुकवाए हैं, वो जितने जितने झुकेंगे तुम्हें तब तब याद आता रहेगा कि ये शीश मैंने धोखे से झुकवाए हैं, ये शीश मैंने अत्याचार से झुकवाए हैं। रावण किसी का भी सम्मान पाले, आखिर अपना सम्मान कभी नहीं पाएगा। और जो भी व्यक्ति कभी भी अपना सम्मान नहीं पा सकता, वो कभी भी दूसरे का सम्मान कितना भी पाले, वो उसको चुभेगा, कांटा लगेगा। उसके पुत्र कितने ही उसके पैर छूते हों, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हों, लेकिन कांटा तो लगा, कांटा तो लगेगा, कांटा तो चुभेगा। सूल तो है, सूल तो है। कांटा चाहे कितने भी आदर से चुभता हो, कांटा तो चुभेगा। बाहर के लोग भले ही तुम्हारे पापों को, तुम्हारी गलतियों को भूल भी जाएं, लेकिन तुम कैसे भूलोगे? तुम्हारे लिए तो वो ताज़ा बने रहते हैं और तुम्हें उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। आदमी को अपनी गलतियां सदा ही याद रहती हैं। वो कैसे बचेगा उनसे? कितनी देर तक दबाएगा? कब तक दबाएगा? और खुद से कैसे दबा सकता है कोई? क्योंकि वो खुद तुम हो ही। तुम गलतियां कर नहीं रहे हो, तुम गलतियों में शामिल अगर हो गए हो तो तुम ही गलती हो। और गलती गलती से कैसे छिपेगी? तुमसे कैसे छुपोगे? कहां तक छुपोगे? औरों से छिप भी जाओगे, तुमसे कैसे छुपोगे?
अपने मन से कैसे छिपोगे? अपनी वास्तविकता से कैसे छिपोगे? लोग तो भूल जाएंगे, लोग तो कुछ दिनों में भूल जाते हैं कि सीता का हरण रावण ने किया। हो सकता है कि अगर रावण युद्ध जीत जाता तो लोग तो भूल भी जाते किसने हरण किया था, लेकिन वो तो नहीं भूल सकता। वो खुद कैसे भूलता? कभी नहीं भूल सकता है। समय उस पर हावी होता, समय उस पर बोझ बनता, समय उसको तड़प देता, समय उसको वेदना देता, समय उसको चिंता देता। अपने आप से बचना बहुत मुश्किल है। औरों से बचना तो आसान है, लेकिन अपने आप से बचना मुश्किल है। बच नहीं सकते आप। इसलिए गलती का पूरा संबंध अपने आप से ही तो है, दूसरे से जरा भी नहीं। दुख का पूरा संबंध अपने आप से ही तो है, चिंता का पूरा संबंध, तड़प का पूरा संबंध अपने आप से है, छटपटाहट का पूरा संबंध और खालीपन का पूरा संबंध अपने आप से है। और यही तो गलती है कि अपने आप से है, कि इससे हमारा संबंध है, कि इससे हम संबंधित हैं। गलती से हम संबंधित हैं, इसलिए तो हम गलत हैं, हम संबंधित हैं। इसीलिए संभलना जरूरी है, खुद से ही संभलना जरूरी है। औरों से संभलना जरूरी नहीं है। औरों से तो संभलो ही मत, औरों से तो बिल्कुल मत संभलो। तुम्हारी नीति और अनुशासन दूसरों से कभी नहीं आना चाहिए, तुम्हारा अनुशासन स्वयं से आना चाहिए। वही अनुशासन है। अनु का अर्थ ही होता है अंदर, अंदर से जो बाहर तुम कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वही शासन अनुशासन है। अनुशासन अंदर तक जिसकी पहुंच है। तो अपने लिए अपने से उतरो। अपने आप में अगर तुम गलत हुए तो बाहर सारे रंग पाखंड बन जाएंगे, सारे रंग। नग्नता सुंदरता की प्रतीक बन गई है, नग्नता सुंदरता की प्रतीक बन गई है। सादगी आजकल अतीत बन गई है। फिर भी किसी को सुनाई नहीं देती, जबकि खामोशी ही चीख बन गई है। माना और लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, माना कि औरों को तुम्हारी वास्तविकता नहीं पता, तुम्हें तो तुम्हारी वास्तविकता पता है ना। माना कि तुम औरों की नज़रों में शहंशाह बने फिर रहे हो, परंतु तुम्हें अपनी जंजीरों की, अपनी दास्तां की खबर है। तुम जानते हो कि चैन की 2 सांसों की कब से भीख मांग रहा हूं मैं। तुम जानते हो कि कितना परेशान हूं मैं। तुम जानते हो ना, तो फिर कितना छिपाओगे तुम औरों से? और छिपा भी लो, छिपाने में तुम सफल भी हो जाओ औरों से, अपने से नहीं छिपा पाओगे। कभी छिपाया भी नहीं अपने आप से। याद रखना, तुम ऊपर ऊपर कहते हो, तुम अपने से झूठ बोलते हो कि मैं छिपा तो रहा हूं, छिपा तो चुका हूं। तुम अपने से नहीं छिपा पाए। गौर से सोचो, नहीं छिपा पाए तुम अपने से, अब भी नहीं छिपा पाए, आज तक नहीं छिपा पाए, कभी नहीं छिपा पाए अपने आप से। तुम कुछ भी नहीं छिपा पाए। लेकिन तुम्हें लगता है कि छिप तो गया, तुम्हें लगता है कि मूंद तो दिया, तुम्हें लगता है कि मिट्टी डाल तो दी ऊपर ऊपर, लेकिन नहीं, उस पर मिट्टी नहीं डलती। वास्तविकता पर मिट्टी नहीं डलती, सत्य पर मिट्टी नहीं डलती। सत्य छिपाया नहीं जा सकता, उन पर मिट्टी नहीं डलती, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। तुम खुद को नहीं दबा सकते कभी भी। और तुम सोचते हो कि नहीं, दबा तो दिया कुछ दिनों तक। अगर तुम सोचते हो कि हम बाहर बाहर जिए और दबा रहा, नहीं दबा रहा। उसके कंपन आ रहे थे, ध्वनि तो आ रही थी, तुमने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर भी ध्वनि आ रही थी, इतना तो तुम्हें पता है। ध्वनि तो आ रही थी, इतना तो तुम्हें पता है। तुम्हें आंखें फेर ली, दिख तो रहा था, पर देखा नहीं तुमने। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी कल्पना ने नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी उस आंख ने नहीं देखा जो असलियत देखती है। तुम्हारी नकली आंखों ने देखा, लेकिन तुम्हारी आंखें वास्तव में वहीं गड़ी हुई हैं अब भी।
तुम्हारी आंखें वहां से बाहर नहीं आई। आज भी, अब भी, पल पल, क्षण क्षण, हर मोमेंट में तुम्हारी आंखें तो वहीं थी, तुम तो वहीं थे जो तुम वास्तव में थे। फिर भी किसी को सुनाई नहीं देती, जबकि खामोशी ही चीख बन गई है। तुम्हें नहीं पता, तुम बाहर से कह रहे हो कि नहीं सुनाई दी, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि चीख रहे हो तुम भीतर ही भीतर। क्यों नकली हंसी हंसते हो? असली आंसू बहा लो। असली आंसू नकली हंसी से महंगे हैं। नकली तो कुछ भी हो, तुम्हें वास्तव में रस नहीं देता। नकली कुछ भी हो, तुम्हें वास्तव में पूर्ति तो नहीं दे सकता, संतुष्टि नहीं दे सकता। ऊपर ऊपर अगर तुम खूब हंसो तो भी असलियत में तो तुम नहीं हंस रहे हो, और असलियत में तुम अगर नहीं हंस रहे हो तो फिर वो हंसी ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती। वो हंसी तुम्हारे होठों से गायब होगी, क्योंकि गायब तो अब भी है, बस तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारे कान बंद हैं, तुम बंद हो, तुमने ताला लगा दिया है और तुम घुट रहे हो। हंसी भी घुटी है, घुटन है, घुटी घुटी हंसी। ये घुटी हंसी तुम्हारे किस काम की है? और फैली हुई, या कहें कि सच्ची रोने की प्रक्रिया कम से कम हल्का तो करती है। कम से कम वास्तविक आंसू तो है, नकली तो नहीं है। अगर तुम्हें अंदर से रोना आ रहा है तो तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें अंदर से रोना आ रहा है तो तुम रो लो। अगर तुम रो लोगे तो हंसी वो नहीं कर पाएगी जो रोना कर जाएगा। आंसू आ रहे हैं तो बहा लो। आंसू तुम्हारी आंखों को साफ कर देंगे, आंसू तुम्हारे गालों को नम कर देंगे और तुम्हें शीतलता मिलेगी। तुम झूठे तो नहीं हो। अगर आंसू बहा दिए तो आंसू आ रहे थे तो बहा दिए। लेकिन अगर आदमी घुटन लेकर किसी कॉमेडी शो में भी चला जाए तो वहां नकली नकली हंसी हंस भी ले, तो भी अंदर की थोड़ी सी आवाज आए तो उस हंसी में भी तुम्हारे होठ चुप हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। हंस हंस कर सिकुड़ रहे हो, जबकि हंसी होती है फैलने के लिए। हंसी अंदर से भी आ सकती है, लेकिन उसको अर्जित करो। अभी अगर रोना आ रहा है तो अभी रो लो, फिर तुम सच्चे हो जाओगे, और जब तुम सच्चे हो जाओगे तो फिर सच्ची हंसी भी विकसित कर लेना। फिर सच्ची हंसी जब विकसित करोगे तो तुम्हारी हंसी वास्तविक होगी, और कोई कॉमेडी शो हो या ना हो, तुम खुद एक गहरी हंसी से ओतप्रोत हो जाओगे, सच्ची हंसी से ओतप्रोत हो जाओगे। कॉमेडी करने वाले लोग और उनके पास जो तुम जाते हो, वो दो चार बकवास, नकली बातें, ऊपर ऊपर, वो खुद ड्यूड हैं, वो खुद रूखे हैं। उन्हें खुद वो आवाज आ रही है जो तुम्हें आ रही है। वो भी रोना चाहते हैं, हंसा रहे हैं रो रो कर। जब कोई, तुमने स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा होगा, उनकी बातें सुनो, उनमें लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस कुछ भी हो हंसो, जोर जोर से हंसो। डीजे पर मचने वाली है धमाचौकड़ी, क्या तुम्हें कुछ देती है? लेकिन भूल जाते हैं आंखें बंद करने की प्रक्रिया। आंखें बंद करने से करंट लगता है, मैंने तुम्हें बोला था। लेकिन हम आंखें बंद करके पागल होकर कहते हैं कि करंट नहीं लग रहा है, हो जाओ पागल, हो जाओ पागल, जाओ अंधेरों में, अंधेरों को पकड़ लो, अंधेरों की शरण ले लो, अंधेरों के कंबल ओढ़ लो और सो जाओ।
लेकिन अंधेरों के कंबल तुम्हें उजाले नहीं देंगे, तुम कितनी भी कोशिश करो। तुम सोचते हो कि ये अंधेरों के कंबल तुम्हें उजाले देंगे, उजाले कभी नहीं देने वाले। तुम्हें लगता है कि तुम डीजे की जोर जोर से उठने वाली आवाज में तुम अपनी आवाज को सुन लोगे। ये जोर जोर से कितने भी वॉल्यूम पर तुम इस आवाज को कर लीजिएगा, लेकिन तुम अपने आप को नहीं सुन सकोगे। और सच्ची बात यह होती है कि हम हर आवाज इसलिए सुनते हैं ताकि अपने अंदर की भी आवाज सुन सकें। प्रकृति में ध्वनि क्यों बनाई गई? प्रकृति में ध्वनि इसलिए बनाई गई क्योंकि ध्वनि तुम्हें बिंबित करे, प्रतिबिंबित करे, और तुम्हारे अंदर जो ध्वनि छिपी है उसे सुनने की कला तुम भी सीख जाओ, जैसे प्रकृति की गहन कला है। प्रकृति में कोयल के अंदर कूक है, चिड़िया के अंदर चहचहाट है, शेर के अंदर दहाड़ है। शेर शांत है अगर दहाड़े ना, लेकिन शेर में दहाड़ छिपी है। ठीक वैसे ही तुम में भी तुम्हारी आवाज छिपी है, लेकिन वो आवाज तुम्हारी कुछ अलग है। तुम इंसान हो, तुम्हारे कुछ ढंगढर्रे अलग हैं, तुम्हारी कुछ वास्तविक आवाज है, और उस आवाज को तुम्हारी चेतना पहचान सकती है, और चेतना की ही वो आवाज है। शायद वो उन आवाजों से बाहर है। ये आवाजें तो करनी पड़ती हैं, ये आवाजें थोड़ी सी सती हैं। तुम्हें बस आभास कराने के लिए प्रकृति में कुछ आवाजें बनाई गई, जिससे तुम उस आवाज को देख सको जो आवाजों की भी आवाज है। लेकिन हम जितनी भी बेवकूफियां करते हैं, आदमी अपनी आवाज सुनना भूल गया है, इसलिए बाहर की ज्यादा आवाजें सुनना चाहता है। आदमी अपनी हंसी भूल गया है, इसलिए कुछ पैसे देकर हंसी बाजार से खरीदने की कोशिश कर रहा है, हंसी का मूल्य लगा रहा है। हंसी पैसों से खरीदी ही नहीं जा सकती। और ये जो मजाक करने वाले लोग हैं, ये लोग खुद भिखारी हैं हंसी के। हंसी इनको भी चाहिए। ये हंस नहीं रहे हैं, ये होठों को नकली बना बनाकर रो रहे हैं। इनकी वास्तविक शक्ल देखो। मोटिवेशनल स्पीकर्स मोटिवेशन के खुद भीख मांग रहे हैं, वो खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो खुद चिंता में हैं, उन्हें खुद द्वंद सताता है, उनके अंदर चुभन है, घुटन है, क्योंकि मोटिवेशनल भी अब बिकने लगा है, और उससे सम्मान का भी सौदा होता है और पैसों का भी सौदा होता है। उससे बहुत सारी भीखें मांगी जाती हैं अलग अलग तरीके की। आदमी सम्मान भी खरीदता है तो उसके बड़े अलग अलग तरह के ढंग होते हैं। न सम्मान भीख में मिलता है, न हंसी भीख में मिलती है, न संतुष्टि भीख में मिलती है, न प्रेम भीख में मिलता है, न आनंद भीख में मिलता है, न ईश्वर भीख में मिलता है, न तुम्हारी वास्तविकता भीख में मिलती है। वो तुम्हारे पास है, उसे कहीं खरीदने मत जाओ, किसी को पैसे मत दो। पैसों से जो चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती वो मत दो। पैसा काम चलाने के लिए होता है, काम चलाऊ चीज़ें ही पैसे से खरीदी जा सकती हैं, काम चलाने वाली चीज़ें ही पैसे से खरीदी जा सकती हैं। वो तो बस डेली यूजेज की वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं ही वस्तुओं से खरीदी जा सकती हैं। याद रखना, प्रेम प्रेम से ही खरीदा जा सकता है, प्रेम प्रेम से खरीदा जाता है, हंसी हंसी से खरीदी जाती है। खरीदी भी नहीं जाती, खरीदना गलत शब्द है, अर्जित की जाती है। खरीदना तो बाहर ही चलता है। अगर हंसी अर्जित करना चाहते हो तो अंदर से हंसो, अगर प्रेम अर्जित करना चाहते हो तो अंदर से प्रेम करो, अपने से प्रेम करो, अपने से हंसो, अपने से प्रेम करो, अपने से संतुष्ट होना सीखो, अपने से जीतना सीखो। बाहर ना हार है ना जीत है, अपने में ही है। इसीलिए अपने अंदर जाना जरूरी है। शराफत मात बन गई है, बेईमानी जीत बन गई है। याद रखना, ये दो लोगों के लिए नहीं है। बहुत से लोग रोते रहते हैं कि यार दुनिया में बड़ा बेईमानी का समय आ गया। बेईमानी का समय दुनिया में नहीं आया है, और शराफत मात बन गई है। शराफत मात इसलिए नहीं बनी है कि लोग शरीफ नहीं है, शराफत मात इसलिए बन गई है, शराफत इसलिए धोखा बन गई है, इसलिए मात बन गई है क्योंकि शराफत सिर्फ तुम में है, और तुम ही तुम्हारे लिए शरीफ हो सकते हो। और अगर तुम शरीफ हो तो तुम किसी को बेईमान नहीं कह सकते। आदमी अपने लिए शरीफ नहीं है, इसलिए अपनी कमियों को दूसरों पर आरोपित करता है। आदमी का यह स्वभाव हमेशा से रहा है। जैसे अब आदमी कहता है कि शराफत मात बन गई है, इसका अर्थ है वो खुद शरीफ नहीं है। शराफत को तुम दे रहे हो, खुद दे रहे हो शराफत को मात। शराफत
तो आदमी में है, लेकिन आदमी अपनी ही शराफत को स्वीकार कर ले। लेकिन आदमी सोचता है कि जब तक और शरीफ नहीं होंगे तब तक मैं कैसे शरीफ हो सकता हूँ, और अगर सादगी भरे नहीं होंगे तो मैं कैसे सादगी पूर्ण हो सकता हूँ, अगर और लोग मासूम नहीं होंगे तो मैं कैसे मासूम हो सकता हूँ। जैसे उसकी मासूमियत दूसरे पर आधारित हो गई। ऐसा अगर वो सोचता है तो अब इसकी खुशी भी दूसरे के लिए चली गई, क्योंकि दूसरे खुश होंगे तो ही खुश होगा, क्योंकि दूसरे जो करेंगे उसी पर वो आधारित हो गया। अब इसकी चाबी इसके पास नहीं बची, अब इसकी चाबी दूसरे के पास चली गई। अब ये अधूरा हो गया, अब इसे दूसरों की आवश्यकता होगी, अब ये कमजोर हो गया। जो और करेंगे उस पर अब तुम आश्रित हो गए, औरों से अब तुम हो गए, और जैसे ही तुम औरों से हो जाते हो स्वभाव मर जाता है, और फिर भी तुम औरों में शामिल होते हो। याद रखना, ऐसा मत समझना कि तुम शामिल नहीं हो, तुम्हारा अपनापन नहीं है, अपनापन है पर अपने में नहीं है, औरों में है। तुम औरों में अपनापन खो दिए अपना। अब लोग अगर गलत होंगे तो तुम भी गलत होगे, तुम अपने आप को अब लोगों में रख दोगे तो तुम भी लोग हो जाते हो। जब कोई अपने आप को जिसमें भी रखता है वो वैसा ही हो जाता है। जब तुम भीड़ में अपने को रखते हो तो तुम भीड़ हो जाते हो। जब तुम अपने आप को प्रशंसा में रखते हो तो तुम प्रशंसनीय हो जाते हो। तुम अपने को बुद्धि में रख देते हो तो तुम अपने आप को बुद्धिमान कहते हो। तुम अपने आप को निंदा में रख देते हो, तुम अपने आप को निंदित कहते हो। तुम अपने आप को गरीबी में रख देते हो, तुम अपने आप को गरीब कहते हो। अमीरी में रख देते हो, अमीर कहते हो। तुम रखते हो, होते नहीं हो। होते तो तुम सिर्फ तुम हो और कुछ नहीं होते। होनापन अलग बात है, जिसको रखते हो वो तुम हो। जिसको रखते हो, जो गरीबी में रखा जाता है और फिर कहता है आदमी कि मैं गरीब हूं। गरीब अहंकार है, और जो गरीब है वो आत्मा है, वो वास्तविकता है। उसको रखते हैं लोग, उसको रखते हैं। सच्ची बात यह है कि अगर तुम्हारी मासूमियत दूसरों की गुलाम है, कि दूसरे लोग मासूम नहीं है इसलिए मैं मासूम नहीं हूं, दूसरे लोग शरीफ नहीं हैं इसलिए मैं भी शरीफ नहीं हूं, ये बात बिल्कुल अधूरी है, ये बात बिल्कुल खाली खाली है। इसमें तुम्हारी मौजूदगी दूसरे पर निर्भर हो जाती है और तुम पर निर्भर हो जाते हो। और जैसे ही तुम्हारा कुछ भी दूसरे के हाथ में चला गया तुम भिखारी हो गए। अगर तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारी खुशी अगर दूसरे के पास है तो तुम भिखारी हो गए। तुम्हारा सुख दूसरे के पास है, दूसरे से है। तुम्हें पता है दुनिया में हर कोई भीख मांग रहा है। कोई किसी से प्रेम की भीख मांग रहा है, कोई किसी से धन की भीख मांग रहा है, कोई किसी से भरोसे की भीख मांग रहा है, कोई किसी से साथ रहने की भीख मांग रहा है। भिखारी वो नहीं होता जो धन की भीख मांगता है। जो कुछ भी मांगता है वो भिखारी ही होता है, शहंशाह नहीं होता। और जिनको तुम शहंशाह कहते हो, जिनको तुम राजा कहते हो, वो भी भीख मांगते हैं, वो भी भीख मांगते हैं। इसलिए जो तुम खुद हो उससे मापदंड बनाओ। तुम दूसरों से अपने मापदंड बनाते हो, जबकि तुम्हें अपने से अपने मापदंड बनाने चाहिए। तुम क्या हो? तुम अगर मासूम हो तो दुनिया मासूम हो जाएगी, क्योंकि तुम देख सकोगे कि दुनिया जैसी भी है आखिर वैसी है, तभी तो वो वैसी होगी जैसी होनी चाहिए। अगर आज कोई दुष्ट है तो वो अपनी दुष्टता को एक दिन छोड़ भी देगा, अगर उसको दुष्टता दिख भी गई। दुष्टता रास्ता है सज्जन होने का। अगर कोई आज लोभी है तो लोभ से रास्ता बनाकर ही वो अलोभी भी हो जाएगा, वो उस प्रक्रिया को भी हासिल कर लेगा। याद रखना, अगर तुम खुश हो तो तुम तुम्हारे अंदर से खुश हो। बाहर कोई कितना भी कहता रहे कि हम खुश हैं, लेकिन वो असलियत में तुम खुश नहीं रह सकोगे, और उसकी मापदंड से तुम मापोगे और उसके अनुसार तुम चलोगे तो तुम कितने भी कह लो कि तुम खुश हो, और शायद तुम्हें इसका भ्रम भी हो जाए, लेकिन तुम खुश नहीं हो। और अगर तुम अंदर से खुश हो तो बाहर कितने भी कहते रहें कि तुम दुखी हो, तो भी तुम दुखी नहीं हो। लेकिन फिर भी जब तुमसे बार बार कहा जाता है तो तुम उन जैसे हो जाते हो, फिर तुम उनके अनुसार ही ढल जाते हो। जिसे पहचान हो जाती है अपनी खुशी की, मैं अपनी वजह से खुश हूं, इस बात को वो जान जाता है। छोटा बालक अपने आप में खुश होता है, अपनी धुन में खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको सिखा देते हैं, क्योंकि बच्चा नहीं जानता कि वो अपनी वजह से खुश है। फिर बड़े सिखाते हैं कि खुश कैसे हुआ जाता है।
फिर बड़े उसको जब सिखा देते हैं तो फिर वो दूसरे अनुसार हो जाता है, फिर खुद को खो देता है। और जब खुद को खो देता है तो अपने को पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए दूसरे लोग उस पर हावी हो जाते हैं और उसकी खुशी, उसके गम, उसकी कोशिश, उसकी शक्ति दूसरे पर आधारित हो जाती है। जैसा और लोग कहते हैं, जैसा माँ कहती है, जैसा पिता कहता है, जैसा शिक्षक कहता है, वो वैसा ही करने लगता है। लेकिन उसका अपनी आनंद की प्रक्रिया नष्ट हो जाती है और वो उसके अंदर से आ रही थी। लेकिन फिर भी उसको नष्ट किया जा सकता है। बच्चे में और संत में यही फर्क है, बालक और बुद्ध में यही फर्क है कि बालक की केंद्रीयता, सेंट्रिसिटी, बालक का आनंद और बालक का अपनापन छीना जा सकता है, पर बुद्ध का, संत का, फकीर का अपनापन नहीं छीना जा सकता, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनापन कहाँ से आ रहा है, और बच्चा नहीं जानता कि उसका अपनापन कहाँ से आ रहा है। बच्चे से भी मासूम संत होते हैं, बच्चा नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारी सारी खुशी और सारी गलती और सारे आनंद तुम पर ही आधारित हैं। जो भी मूल्यवान है और जो भी जीवन है वो तुम में ही है, बाहर नहीं है। बाहर तो तुम्हारा ही फैलाव है, तुम्हारा ही फैलाव, लेकिन तुम बाहर से अपने को सिकोड़ लेते हो। तुम अपने से बाहर को नहीं फैलाते, बाहर से अपने को सिकोड़ लेते हो, बाहर के फैलाव से अपने को सिकोड़ लेते हो। दो काम हो सकते हैं, या तो अपने से बाहर भी अपना ही फैलाव कर दो, या फिर बाहर के फैलाव से अपना सिकुड़ाव कर लो। ये दो ही काम हो सकते हैं। या तो अपने आनंद, अपनी हस्ती, अपने वजूद से वातावरण को बदल दो, या वातावरण के अनुसार खुद बदल जाओ। ये दो ही काम हो सकते हैं। लेकिन जो भी वातावरण के अनुसार बदलते हैं वो वातावरण जैसे ही होते हैं। जैसे सब हैं, जैसे सब दुखी हैं तो तुम भी दुखी होगे। अगर कोई शरीफ नहीं है तो तुम भी शरीफ नहीं हो। फिर लोग कहते हैं कि दुनिया में शरीफ कोई नहीं है, कि दुनिया बेईमान पैदा हो गई, कि कलयुग आ गया, कि राक्षस मनुष्यों के अंदर घुस गया है। पहले राक्षस अलग हुआ करता था, अब मनुष्यों में ही राक्षस घुस गया है। ऐसा कभी नहीं था, कभी सत्य को नहीं था। ऐसे ही लोग थे हर समय में, इतने ही बेईमान, इतने ही ईमानदार। जितने अभी ईमानदार हैं उतने ईमानदार पृथ्वी पर हर समय थे, और जितने बेईमान अब हैं उतने ही बेईमान पहले भी थे। जितने अत्याचारी अब हैं उतने ही अत्याचारी पहले भी थे। जीवन संतुलित रहा है, हर समय में संतुलित रहा है। हम अगर बहाना करते हैं तो अपने आप से करते हैं। तो अगर तुम वातावरण के अनुसार बदलोगे तो तुम खाली जरूर हो जाओगे, क्योंकि फिर तुम में तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। तुम दूसरों के अनुसार बदलोगे तो दूसरे ही होंगे, और एक दिन तुम्हें एक खालीपन खलेगा, क्योंकि तुम्हारी भी अपनी आत्मा है। और वो आत्मा, वो रूह, वो अस्तित्व, उसको तुम क्या कहोगे, उसके सामने तुम क्या बोलोगे, क्या कहोगे कि तुम दूसरों के अनुसार ही ढल गए। इसलिए तुम अपनेपन को अपने से दूर कभी नहीं कर सकते, किया ही नहीं जा सकता। तुम वो हो, और दूसरों के अनुसार जो जिएगा वो खाली हो जाएगा, और खालीपन तुम्हें खलेगा, तुम्हें चुभेगा। वो इसलिए चुभेगा क्योंकि आनंद के स्रोत तो तुम ही हो ना, दूसरे हो ही नहीं सकते। इसलिए तुम अपने से शुरू हो जाओ। तो ये जो कहते हैं कि शराफत मात बन गई है, तो ये मात भी किसी और ने नहीं दी, तुमने दी है। शराफत मात बन गई है, बेईमानी जीत बन गई है। तुम्हारे अंदर बेईमानी है, कोई बाहर बेईमान नहीं है। और ये शब्द दूसरे को देखकर लिखे गए हैं। इसलिए मैं तुमसे बता दूं कि ये अपने अंदर से निकलने चाहिए। बेईमान तुम हो, अपने से तो तुम बेईमान हो ना, बाहर किस बेईमान को बेईमान कह रहे हो तुम। और सच्ची बात यह है कि तुम अपने से ईमानदार हो जाओ तो बाहर किसी को भी बेईमान नहीं कह सकोगे, किसी को बेईमान नहीं कह सकोगे। संतों की बातों को हम लाश की तरह सुनते हैं, हम ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं और उसका अर्थ नहीं समझते। जब कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। लाइनें तो दो ही हैं, मुझसे बुरा ना कोय। लाइनें तो दो ही हैं, लेकिन इनमें जीवन समा जाता है। लेकिन कबीर ने जिस ढंग से, जिस अंदाज से, जिस ढंग में इसे लिखा था, जिस भाव में इसे लिखा था, वो खो गया। सिर्फ शब्द रह गए कि बुरा जो देखन में चला। जैसे ये जब भी ये दोहा कोई आदमी बोलता है तो वो यही समझता है कि मैं तो अच्छा हूं ही, बुरे लोग हैं।
जो भी ये दोहा बोलता है बड़ा मासूम चेहरा लगता है उसका कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। और ये लोगों के सामने ही बोलता है वो, ताकि वो समझें कि देखो कितना गलत ठहरा रहा है अपने आप को। सच बात ये है, वो बिल्कुल भी अपने आप को गलत नहीं ठहरा रहा है, वो दूसरे को ही गलत ठहरा रहा है। वो अपने आप को गलत नहीं ठहरा रहा, वो कह रहा है कि दुनिया कितनी बुरी हो गई है देखो, और मैं कितना अच्छा हूं कि अपने को भी बुरा कहता हूं। उसका अहंकार बड़ा गहरा है, और उसका अहंकार उस झूठे से भी, उस बुरे से भी बुरा है जो अपने आप को बुरा मानता है। ये अपने आप को बुरा भी नहीं मानता, और ये अप्रत्यक्ष रूप से इतना बुरा बन चुका है अपने ही लिए कि अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगा। ये क्या कह रहा है, गौर से सुनो इसकी बातें। ये कह रहा है लोगों से कि तुम सब इतने झूठे हो गए हो कि मैं इतना सच्चा हूं कि कम से कम अपने को भी बुरा कहता हूं। मैं बुरा कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि सब बुरे हैं दुनिया में, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, लोग गलत हैं। क्योंकि इस दोहे को मैं बोल रहा हूं, तुम लोगों ने नहीं बोला। कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। देखा, ये मैं बोल रहा हूं, मैं बुरा नहीं हूं, मैं अच्छा हूं, तुम बुरे हो। हालांकि ये जो कह रहा है कि बुरा ना मिलिया कोई, सच्ची बात यह है कि इसे कोई अच्छा ही नहीं मिला। लेकिन कबीर बड़े अलग ढंग से कहते हैं। कबीर वास्तव में खुद को देखते हैं, कबीर वास्तव में अपनेपन में उतरते हैं, कबीर वास्तव में अपने में बुराई पाते हैं। कबीर ने सब समीकरण देखे हैं कि कैसे हम अपने आरोप दूसरों पर थोपते हैं। और यह आदमी जो बोल रहा है दोहा ऊपर ऊपर, जिसने ऊपर ऊपर पढ़ रहा है, ये लाश की तरह जो पढ़ चुका है, ये जो बोल रहा है, ये सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको कुछ भी अनुभव नहीं है। क्योंकि प्यास तो वही है इसकी भी, लेकिन कोशिश बिल्कुल भी नहीं। अभी इसको समझ विकसित करनी है इसके बारे में, इसलिए कबीर ने दोहा दिया है कि कोई व्यक्ति से शायद अपनी कभी समझ विकसित कर सके, लेकिन इसने समझ विकसित नहीं करनी है। कबीर ने दोहा बोला है समझ विकसित करने के बाद, और इसने दोहा बोला है समझ विकसित करने से पहले, और समझ विकसित करने से पहले यह दोहा बोला ही नहीं जाता। जब तक इसके पूरे रहस्य को खोल ना दो, तब तक इस दोहे को बोलने का तुम्हें कोई अधिकार भी नहीं है। यह बड़ा खतरनाक दोहा है। लेकिन हम संतों को समझ नहीं पाते, हम संतों में उतर नहीं पाते। लेकिन हम इतना ही कर लें कि हम इतना ही जान लें फिलहाल कि वास्तव में ये सच तो है कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। इतना ही मान लें तो गलती दिखने लगेगी, वो गहरी होने लगेगी। वो जो धुंधली धुंधली दिखाई देती है, अब उस पर नजरें टिकने लगेंगी, और जैसे ही नजरें गलती पर टिकने लगती हैं, गलती समाप्त होने लग जाती है। क्योंकि पहला कदम है नज़र का गलती पर टिकना। क्योंकि अगर पहला कदम उठा लिया तो अन्य कदम तो उठा ही लेंगे। यहाँ से शुरुआत हो गई, यहाँ से शुरुआत हो गई। गलती दिख गई, यही शुरुआत है गलती को हटाने की। कमजोरी दिख गई, बस यही शुरुआत है मजबूत बनने की। मजबूत बनने की पहली शुरुआत है गलती का नंगा हो जाना, गलती का दिखाई दे जाना। अर्जुन ने अपने को नंगा कर दिया कृष्ण के सामने, तो उचित निर्णय लेने तक भी पहुंच गया, नंगा हो गया, बिल्कुल मन खोल कर रख दिया। इसीलिए एक बात गौर से समझ लें कि अपने अंदर से जाओ। शराफत मात बन गई है, बेईमानी जीत बन गई है। सच का किसी से साथ मांगना मांग नहीं, अब भीख बन गई है। सच का साथ किसी से मांगना, क्यों मांगना? सच का साथ किसी से मांगना मांग नहीं, अब भीख बन गई है। दिल की पसंद की कद्र नहीं है, आंखों की पसंद प्रीत बन गई है। आंखों की पसंद प्रीत बनने का अर्थ यही होता है कि हम भीड़ के हिस्से हैं। आंखों की पसंद, पसंद और प्रीत ये दो शब्द होते हैं। पसंद दूसरे से आती है और प्रीत में पसंद नहीं होती, और जहां पसंद होती है वहां प्रीत नहीं होती। प्रीत और पसंद में बड़ा अंतर है। पसंद का अर्थ ही क्या है कि कुछ अच्छा या बुरा, कुछ भाया तो कुछ नहीं भाया। लेकिन प्रीत में तो सब भाता ही है, और जिसमें सब कुछ भाना जाए तब तक प्रीत नहीं होती। जैसे कबीर कह रहे हैं कि कोई बुरा है ही नहीं। अगर आप अच्छे हो जाते हैं तो वास्तव में कोई बुरा रहता ही नहीं।
और अगर आप में प्रेम प्रवेश कर जाता है तो सब कुछ प्रेम ही हो जाता है, कोई बुरा होता ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि रावण से प्रेम नहीं करते हैं राम? बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो शांति दूत भेजते हैं। उनका लक्ष्य लंका को नाश करना नहीं है, उनका लक्ष्य सीता को हासिल करना है। सीता दे दो। राम को कोई शौक नहीं है रावण को मारने का, कृष्ण को कोई शौक नहीं है कंस को मारने का, शौक नहीं है, बस कर्तव्य है, बहाव है, फिलो है, अपने अंदर से आया है। और रावण का राम द्वारा मारा जाना रावण का चुनाव है। अब तुम उस कथा को मत जोड़ देना कि रावण सब कुछ जानता था, वो खुद मरना चाहता था। ये मूर्खता की बातें मत जोड़ देना उसमें, नहीं मरना चाहता था वो। दरअसल उसकी पूरी कोशिश उसको इस अंजाम तक, उसकी गलतियां उसको इस अंजाम तक लेकर आई हैं। कंस ने खुद को मारा है, कृष्ण ने कंस को नहीं मारा। रावण ने खुद को मारा है, राम ने रावण को नहीं मारा। कभी भी रावण राम द्वारा नहीं मारे जाते, रावण तो रावण द्वारा ही मारे जाते हैं। और रावण का अर्थ ही होता है जो खुद को मार दे। कंस का अर्थ ही होता है जो कष्टों में खुद को डाल दे, जो खुद को नाश के कगार पर ले जाए, वही तो कंस है। वास्तव में प्रीत में पसंद नहीं बचती। कबीर कभी ये नहीं देखते अच्छे होने के बाद कि बुरा कौन। अगर कोई बुरा है तो कबीर कहते हैं मैं भी बुरा हूं, क्योंकि आदमियत बुराई है। आदमी होना अगर बुराई है तो सब आदमी हैं, और जब तक आदमी में स्थित हैं तब तक तो वे बुरे रहेंगे, कोई उनको अच्छा नहीं बना सकता। और जब वो अपने में उतरते हैं तो अच्छे हो ही जाते हैं, कोई भी हो। बस अपने में अपने में उतरने की या अपने में ना उतरने की बात है। कबीर अगर आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब जब मैं आत्मा में ही स्थित हूं तो आत्मा तो बुरी होती ही नहीं है, तो किसी की भी आत्मा बुरी नहीं होती है। और अगर मैं आत्मा में नहीं शरीर में स्थित हूं, कि मैं जंजीरों में स्थित हूं, कि मैं बाहर स्थित हूं, तो सभी ऐसे ही स्थित है। और जो भी बाहर स्थित है वैसे कबीर भी स्थित है। अगर बाहर स्थित रहने वाले लोग, दूसरे लोग बुरे हैं तो कबीर भी बुरा है। और अगर आत्मा में स्थित होने पर कबीर अच्छा है तो आत्मा में स्थित होने पर कोई भी अच्छा हो सकता है। तो आत्मा में अच्छा होने पर सभी अच्छे हो जाएंगे, प्रेम में स्थित होने पर सभी अच्छे हो ही जाते हैं। प्रेम अच्छा ही है। प्रेम बुराई को भी प्यार करता है और अच्छाई को भी प्यार करता है। इसलिए पसंद नहीं, जहां पसंद है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि पसंद कहती है कि सिर्फ इसी से प्रेम करो और इससे प्रेम ना करो। जहां बंटवारा हो, जहां हिसाब किताब हो, पसंद तो हिसाब किताब का ही तो दूसरा नाम है, मैथमेटिक्स का नाम है, लॉजिक का नाम है, लव नहीं है। सच का किसी से साथ मांगना मांग नहीं भीख बन गई है, मांग भीख ही है। मांग क्यों रहे हो? मांग की क्या आवश्यकता है? सच का साथ मांगा नहीं जाता। सच कमजोर नहीं होता। सच का साथ, इसका अर्थ यह हुआ कि सच साथ मांग रहा है तुमसे। सच तुमसे साथ नहीं मांग रहा है। सच कमजोर होता ही नहीं। तुम हो तुम्हारे सच। सच को तुम सहारा मत दो, तुम खुद सच का सहारा ले लो, यही काफी है। लेकिन हम दूसरे से कहते हैं कि सच्चे बनो, हम दूसरे से कहते हैं कि धार्मिक बनो। धर्मो रक्षति रक्षते, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यह मूढ़ता की बात है। धर्म को रक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम धर्म से अपनी रक्षा कर लो, धर्म की रक्षा तुम मत करो। तुम धर्म की रक्षा क्या करोगे? धर्म को क्या आवश्यकता है रक्षा की? वो तो अनंत है, वो तो ईश्वर है, वो तो परमेश्वर है, वो तो सार है, वो तो शक्ति है, वो तो खुद रक्षा है। तुम जिसकी रक्षा करने जा रहे हो, रक्षा ही वो है। रक्षा भी वो, रक्षक भी वो। तुम
तुम बस अपने में जियो, तुम बस जीवन के झोंकों पर खुद को छोड़ दो, लहरों पर खुद को छोड़ दो, उसकी रक्षा मत करो। बड़ा शौक होता है आदमी को धर्म की रक्षा करने का, बड़ा शौक होता है आदमी को देश की सुरक्षा करने का, लेकिन सच बात यह है कि अपनी सुरक्षा आदमी खुद नहीं कर सकता और वह धर्म की सुरक्षा करेगा। देश का अर्थ हम समझ ही नहीं पाए, धर्म का अर्थ हम समझ ही नहीं पाए। ये खुद हमारी रक्षा करते हैं, हम कभी भी एक पल भी इनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, कभी हम रक्षा कर ही नहीं सकते इनकी। और अगर तुम्हें इस विषय में कुछ संशय है तो तुम्हारी वो मूर्खता ही है, तुम्हारी वो न्यून समझ अभी बीज रूप है, उसे वृक्ष रूप देना बाकी है। जीवन आनंद है, आनंद के लिए है। तुम धर्म से अपनी रक्षा कर लो, तुम उसकी रक्षा मत करो। यहां पर जो होता रहा है वो तो होता रहेगा, उसको तुम कभी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि उसका ना रोका जाना भी बड़ा जरूरी है। बंधन बहुत जरूरी है, सबको मुक्त करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बंधन ही मुक्ति की खुशबू है। बंधन रॉ मटेरियल है मुक्ति का, उसी से बनती है मुक्ति। आप इतना समझ लो कि आप सिर्फ अपनी सेवा करो, दूसरे की सेवा कभी मत करो। फूल को खिलने पर ध्यान देना चाहिए, खुशबू फैलाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि फूल खुशबू नहीं बना सकता, सिर्फ खिलने पर ध्यान दे सकता है। उसके अंदर जो खुशबू है वो खिला भी है, वो ज़्यादा खिल गया है, तुम खिलने पर ध्यान दो, बस खुशबू खुद उड़ जाएगी। लेकिन आदमी को बड़ा शौक होता है खुशबू उड़ाने का। सेवा खुशबू जैसी होती है, धर्म से खुशबू उड़ती है, वो पहले तुम में उड़ेगी, फिर जब तुम पूरे धर्म हो जाओगे तो तुमसे भी खुशबू उड़ेगी। लेकिन तुम खुद धर्म हो जाओ पहले, और खुशबू उड़ाने पर तो कभी ध्यान मत दो। भले ही तुम्हारे अंदर से धर्म की खुशबू बहती हो, भले ही तुम्हारे अंदर से प्रेम की खुशबू बहती हो। धर्म की खुशबू प्रेम है, वो खुशबू बहती है आदमी से, आदमी की आदमियत, आदमी की मानवता, आदमी की इंसान की जो इंसानियत उसके अंदर से बहती है, वह बहाव ही धर्म है। लेकिन वह बहाव तुम नहीं बहाओगे, वो तुमसे बहेगा। तुम्हें उस बहाव पर ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है। प्रकृति का पल पल चलना, फूलों का पल पल खिलना और मुरझाना, पृथ्वी का पल पल घूमना, क्षण क्षण में परिवर्तित है प्रकृति, पूर्ण प्रकृति ये जो चल रही है, ये प्रकृति खुशबू ही तो है परमात्मा की, और क्या है, ये फैलाव है। तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ खुद पर ध्यान दो। तुम्हारे अंदर तुम्हारा पिंड, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा अपना होना खत्म ना हो जाए। इसलिए गलतियों का कोई भी संबंध बाहर से नहीं होता, गलतियों का पूरा संबंध हमसे स्वयं से होता है। गलती हम खुद हैं। इसलिए आप जो कहते हैं कि हम पछताते हैं गलती करके, तो तुम अपने को स्वीकार कर लो कि तुमने ही गलती की। धीरे धीरे जब तुम देखोगे कि क्या मूर्खता है, मैं ही गलती करता हूँ और दूसरों को दोष देता हूँ, तो उसके बाद में गलतियाँ ही जीवन से गायब होने लगेंगी, अपनी शक्ति खो देंगी। गलतियों को शक्ति देते ही तुम हो, तुम गलतियों की शक्ति हो, तुम हो गलतियों की शक्ति। कोई गलती अगर तुमसे कुछ करवाती है तो तुम उसको पानी देते हो, पोषण देते हो। तुमने ही गलतियों की जड़ें मजबूत की हैं। तुम उनकी जड़ों को मजबूत करना बंद कर दो, तुम उनको पानी देना बंद कर दो, तुम देखोगे कि जड़ें कमज़ोर होने लगीं और गलती की जड़ सूख गई, और हम जहरीले पेड़ों को बड़ा करने से रोक पाए। अब कांटे के पेड़ बड़े नहीं होंगे, अब आनंद हमारे अंदर से बहेगा, अब गलती नहीं होगी। गलती छूट जाएगी, पीछे छूट जाएगी, बहुत पीछे छूट जाएगी, और कोई पछतावा, कोई चिंता, कोई दोष तुम्हें सताएगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे अपने में उतरना शुरू करो। और याद रखना, जब कहते हैं हम की पहली गलती,
याद रखना, शुरुआत में तो गलतियां होती ही हैं और वो गलतियां नहीं मानी जाती। जब तुम स्वाभाविक होते हो तो फिर तुम गलतियों में शामिल नहीं होते। गलतियों में जब तुम शामिल ही नहीं होते तो तुम गलती ही नहीं करते। और सीखने के लिए अनंत गलतियां करना जरूरी है। जितनी गलतियां हो सकें उतनी गलतियां करो, लेकिन याद रखना वो गलतियां स्वाभाविक हो। बार बार वही मत करना। अगर तुम सीख गए हो तो उसको सीख ही लो, एक गलती दोबारा मत करना। कोई बालक है, वो गणित का क्वेश्चन सॉल्व करता है और वो कहता है कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं हल ही नहीं कर सकता इसको, तो मैं इसको करूं ही क्यों, मुझसे तो गलती हो रही है। नहीं, जितनी गलतियां हो सकती हैं उतनी गलतियां होने दो। अगर तुम हल करने के लिए ही गलती कर रहे हो तो गलतियां करो, सीखने के लिए गलतियां कर रहे हो तो गलतियां करो। गलतियां जितनी हो सके उतनी ज़्यादा गलतियां करो। कहीं मैंने एक शेर लिखा था कि कोई मुझसे गलती ना हो, मुझसे कोई गलती भी ना हो, ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता। तो गलतियां करनी जरूरी है, कम से कम गलतियां तो करो, वरना तो तुम इतनी बड़ी गलती कर दोगे, गलती ना करके तुम इतने गलत हो जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। गलतियां करना भी जरूरी है, वरना तुम खुद गलत हो जाओगे, क्योंकि स्वभाव है गलतियां। और याद रखना, स्वाभाविक जो गलतियां होती हैं वो गलतियां नहीं होती हैं, नहीं होती हैं वो गलतियां। इस मामले में तो हम यही कहेंगे कि जितनी अधिक गलतियां हो सकें आपको स्वाभाविक, उतनी अच्छी। बालक चलना सीखता है तो जितनी बार गिर जाए उतना अच्छा। आप अगर कुछ भी सीखते हैं और तो उसके लिए जितनी ज़्यादा गलतियां करें उतना अच्छा है। नए प्रयास जितने करें, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि अगर तुम्हें अपनी कमजोरी दिखने लगी है तो लोग सोचते हैं अगर कमजोरी दिखने लग गई है तो आदमी चिंता करेगा। नहीं, कमजोरी अगर दिखने लगी है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम सोचते हो कि कमजोरी को देखकर तुम गलती कर रहे हो तो याद रखना, तुम कमजोरी को देखकर गलती नहीं कर रहे हो, बल्कि गलती को सुधार रहे हो। इसलिए गलतियां उस मामले में करें, सीखने के मामले में तो गलतियां इतनी करें, पूरी छूट है तुम्हें। थॉमस एडिसन को तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वह कितनी गलतियां करना पसंद करता था। वो कहता था कि जो मैंने गलतियां कर दी उससे मैं एक ही बात जान पाता हूं कि इस तरीके से आविष्कार नहीं कर सकता मैं। बल्ब का आविष्कार करने में कहा जाता है कि उसने 1000 प्रयोग किए और वो जानता था कि जितने उसने पुराने प्रयोग किए हैं उन विधियों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कोई नई विधि ही होगी जिससे बल्ब बनता है। तो गलती यही सिखाती है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। और गलती एक तरह से तुम्हारी सीढ़ी है, इसका उपयोग कर लो। उपयोग कर सकते हैं। अस्तित्व में कुछ भी अनुपयोगी नहीं होता, सब कुछ उपयोग करने के ऊपर निर्भर है। अगर तुमने उसका दुरुपयोग किया तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। ईश्वर भी नहीं, ईश्वर का भी तुम जानते हो कैसा दुरुपयोग हुआ है। मानव जाति पागल हो गई है ईश्वर के नाम पर। इतने युद्ध, इतनी मौतें, इतने अत्याचार ईश्वर के नाम पर हुए, उतने किसी और चीज के नाम पर तो कभी भी नहीं हुए। इतनी लड़ाइयाँ, इतने घमंड, और रोज रोज जो लड़ाई आप लड़ते हुए देखते हैं किसी भी ढंग की हो, वो लड़ाई ईश्वर की ही लड़ाई है, वो लड़ाई धर्म की ही लड़ाई है, वो लड़ाई अपनी ही लड़ाई है। अपने को बड़ा करना भी, अपने को छोटा करना भी, दोनों लड़ाइयाँ ईश्वर और धर्म की लड़ाइयाँ। कितना भी खूबसूरत हो अस्तित्व में कुछ भी, अगर तुम्हें दुरुपयोग ही आता है तो तुम उसका दुरुपयोग कर लोगे, और अगर तुम्हें सदुपयोग आता है तो कुछ भी, कितना भी गिरा हुआ कुछ भी हो, कितना भी नीच, कितना भी बदबूदार कुछ भी हो, उसका भी तुम सदुपयोग कर लोगे। गोबर का भी उपयोग किया जा सकता है, कीचड़ का भी उपयोग किया जा सकता है खाद बनाने में। सारी प्रणाली तुम्हारे उपयोग की कला पर निर्भर है। क्रोध का उपयोग होता है, मोह का उपयोग होता है, वासना का उपयोग होता है। दुनिया में जो कुछ भी है उसका उपयोग किया जा सकता है। सब कुछ उपयोग करने के लिए है। आदमी सिर्फ रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की कला सीखे। जितना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है वह उतना ही बड़ा कलाकार है। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग। इस दुनिया में जितनी भी खोजें हुई वो सिर्फ रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन। और आदमी भी अपने आप का ही ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और दुनिया में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपना ही ट्रांसफॉर्मेशन है।
अपना ही रूपांतरण। इस दुनिया में कुछ भी बनाया जा सकता है। फिल्में बनाई जा सकती हैं आदमी द्वारा ट्रेनें बनाई जा सकती हैं, आदमी द्वारा हवाई जहाजें उड़ाई जा सकती हैं, आदमी द्वारा खेल खेले जा सकते हैं, आदमी गहरे से गहरा कैलकुलेटर बना सकता है, कंप्यूटर बना सकता है, लेकिन सबसे गहरा है आदमी का आदमी को बनाना, आदमी का अपने आप को बनाना, आदमी का अपने द्वारा अपना ही निर्माण करना। ये सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ा निर्माण है। आदमी अपना निर्माण करे। दुनिया में जितने भी निर्माण किए जा रहे हैं उनसे यही सीखना चाहिए कि आदमी को निर्माण अंततः अपना ही करना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी हार गए बाहर निर्माण कर कर करके, बाहर के सिद्धांतों को गढ़ गढ़ कर। उन्हें भी पता लग गया कि निर्माण में स्वयं का नहीं कर पाया। उनके अंतिम वक्तव्यों को तुम सुनो तो तुम्हें यह एहसास होगा कि वो भी अंततः यही सोच गए कि निर्माण मुझे स्वयं का ही करना चाहिए था। बहुत लॉजिक लगाया, लेकिन बोल दिया कि जहाँ मैजिक काम करता है वहाँ लॉजिक काम नहीं करता, और मैजिक के लिए ही लॉजिक चाहिए। हम जो भी तर्क देते हैं आखिर देते तो उसी बात पर है। हम प्रकृति पर काम करते हैं, लेकिन प्रकृति अपने आप में जादू है। तुम कितने भी तर्क इकट्ठे कर लेना, लेकिन प्रकृति की कभी व्याख्या नहीं कर सकोगे। तुम कितनी भी फिजिक्स इकट्ठी कर लेना, लेकिन प्रकृति की कभी व्याख्या नहीं कर सकोगे। पूरी व्याख्या प्रकृति की कभी नहीं होती, क्योंकि प्रकृति खुद एक जादू है और जादू के पीछे ही तर्क चलते हैं। याद रखना, अगर जादू नहीं होता तो तर्क भी नहीं होते, प्रकृति नहीं होती तो प्रकृति विज्ञान भी नहीं होती, जीव नहीं होते तो जीव विज्ञान नहीं होती, मन नहीं होता तो मनोविज्ञान नहीं होती। मन का होना मैजिक है। भाव, प्रेम, इन सब के पीछे विज्ञानें चलती हैं। याद रखना कि मैजिक होता है ट्रैक्टर की तरह और तर्क होता है ट्रॉली की तरह। ट्रैक्टर के पीछे पीछे आती हैं ट्रॉलियां, इंजन के पीछे पीछे आते हैं डिब्बे रेलगाड़ी के, रेलगाड़ी का इंजन आगे होता है। इसीलिए भाव, लव के लिए ही सारे लॉजिक हैं, प्रेम के लिए ही सारे तर्क हैं। इसलिए आप समझें पहले अपने आप को कि आप क्या हैं। अपने लिए ही तो सब कर रहे हैं। ये दुनिया में सारी वस्तुएं किस लिए बनाई गई? ताकि हम जीवन जी सकें, ताकि जीवन आसान हो सके। लेकिन जीवन ही ना जिएं और वस्तुएं ही निर्मित करते जाएं तो इससे कुछ नहीं होने वाला। चाहे कितनी भी सुंदर खोज की गई हो, कितनी भी गहरी, कितनी भी उपयोगी खोज हो, लेकिन खोज तो जीवन के लिए ही होती है ना। लेकिन अगर हमने जीवन ही खो दिया तो क्या करेंगे? कितनी भी रेलगाड़ियां बना लो, लेकिन रेलगाड़ियों में हम बैठे ही ना, बस रेलगाड़ी बनाकर खड़ी कर लें। कौन बनाएगा रेलगाड़ी? रेलगाड़ी जीवन के उपयोग के लिए है। रेलगाड़ी के लिए जीवन नहीं है, जीवन के लिए रेलगाड़ी है। दुनिया में जो कुछ भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है वो सब कुछ जीवन के लिए है, और जिसने जीवन को नकार दिया उसने खुद को ही नकार दिया। एक आदमी एक रास्ते पर चल के जा रहा है, उससे पूछे भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो कहे कि मुझे क्या पता कहाँ जा रहा हूँ, तो उसे तुम मूर्ख ही कहोगे। ठीक वैसे ही हम कोई खोज करें और हम ये भी ना पूछें कि ये हम खोज क्यों कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसका क्या उपयोग है, तो उस खोज का क्या फ़ायदा? वो बेकार हो गई, उसी समय बेकार हो गई, वो खोज बेकार हो गई। क्योंकि हम किसी के लिए खोज करते हैं, वो जीवन के लिए ही खोज करते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी खोजें रास्ते जैसी हैं और हम मंजिल हैं। हमारा होना, हमारा अपनापन ही हमारी मंजिल है। इसलिए जो ज़रूरी है उसे समझें, उसे जानें क्या उपयोग और दुरुपयोग हैं इन सब बातों के। हमने बड़ी से बड़ी खोजों का बड़ा दुरुपयोग किया है और हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया जो बहुत कुछ दे सकता था। इसलिए उपयोग करने की कला आवश्यक है। हम बिना मतलब अंदाज़ा लगा लेते हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा लगा लेते हैं। हम औरों से डरते हैं मगर चोरों से नहीं। खिड़की खोलकर दरवाज़ा लगा लेते हैं। हम जीत गए, तुम लड़ो धर्म के नाम पर। प्रजा को अपने काम में राजा लगा लेते हैं। जीते जी बूढ़े को बच्चों ने छुआ तक नहीं। जीते जी बूढ़े को बच्चों ने छुआ तक नहीं। मरने पर बच्चे उसका जनाजा सजा देते हैं। जीवन ही फायदे की लहलहाती फसल है। जीवन ही
फायदे की लहलाती फसल है, हम फायदे को भी खामियाजा बता देते हैं। आदमी का स्वभाव है ये, आदमी कुछ का कुछ कर देता है। आदमी को जीवन के लिए ही समर्पित होना चाहिए। वक्त जब ढल जाता है तब तो हम सबको ही महत्व समझ में आ जाता है, लेकिन पहले समझ लें तो कुछ उपयोग हो सकता है। पहले उपयोग कर लें, इसलिए खुद को अभी समझ लें तो ठीक, नहीं तो बाद में तो सबको समझ में आ जाता है, क्योंकि जीवन है ही ऐसा। रातें विमुख दिवस बेगाने, समय हमारा हमें न माने। लिखें अगर बारिश में पानी, पढ़ें बाढ़ की करुण कहानी। लिखें अगर बारिश में पानी, पढ़ें बाढ़ की करुण कहानी। पहले जैसे नहीं रहे अब ऋतुओं के रंग रूप सुहाने। दिन में सूरज रात चंद्रमा, दिख जाता है याद आने पर। हम गुलाब की चर्चा करते रहते हैं गुलाब के झड़ जाने पर। हमने युग ने या चीज़ों ने बदल दिए हैं ठौर ठिकाने। रातें विमुख दिवस बेगाने, समय हमारा हमें न माने। उचित समय, समुचित निर्णय, चेतना का प्रवेश, आनंद की बौछारों की वजह बनता है। इसलिए उचित समय पर ही पहचान करें अपने आप की, तभी जीवन हल्का हो सकता है।